तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दूध हम लोग बेचे कहाँ, क्योंकि अगले बार हमने जो बात की है कि फार्म कैसा होना चाहिए। शुरुआत में जब फार्म करते हैं तो 1 गाय से करें, 2 गाय से करें। तो हम अगर फाइनली बात करते हैं कि अगर हमारे पास एचएफ पालते हैं तो कितना रुपए दूध का रेट मिलना चाहिए ताकि हमारा बेनिफिट हो जाए। जैसे कि अगर हम मीडियम क्लास की गाय ले लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी कि लगभग 16 लीटर दूध वाली से आप स्टार्ट करें अपने फार्म को, तो अगर हम 16 लीटर वाली दूध करने वाली गाय खरीदते हैं तो कितना रुपए दूध का रेट मिलेगा तो हमको बेनिफिट होगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं बताना चाहूँगा उससे पहले एक चीज़ और कि हमारे फार्म में कोई तब्दील नहीं हुई है। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था सेम टू सेम वही चल रहा है। फार्म का हालात सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 गाय खरीदना है। तो बात कर रहे थे कि हम दूध का रेट कितना मिलेगा तो हमें बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम एचएफ रखते हैं तो कितने रुपए दूध का रेट मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए हर जगह 40 रुपए 50 रुपए रिटेल करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे किसान अपने दूध खाने के लिए 1-2 गाय रखते हैं। जैसे मैं, हमारे पास दूध बेचने का कोई जरिया नहीं है। जैसे मैं अभी 10 से 12 किलोमीटर दूर मेरे जिला अरवल के अंदर मेरा दूध मॉर्निंग का जाता है। शाम में लगभग 5 से 6 लीटर या 8 लीटर 10 लीटर एक हार्डली मान लीजिए तो लोकल सेल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं दूध ज़्यादा पैदा करता हूँ, जैसे कि मेरे पास फार्म पे एक दिन ऐसा भी था जहाँ पे लगभग 100-110 लीटर दूध हो रहा था पर डे, तो उस हालत में हमारा शाम का दूध यानी कि 50 लीटर तो मॉर्निंग में बेच दूंगा अरवल ले जाकर, बाकी 50 लीटर दूध हमारा कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हमारा एक लास्ट ऑप्शन है डेयरी। जैसे कि बिहार की बात की जाए तो बिहार में सुधा डेयरी गवर्नमेंट से टाई अप है, और बिहार से बाहर जाते हैं तो हर जगह, जैसे यूपी में प्रयाग डेयरी है, और हर जगह अलग अलग एक डेयरी होता है जहाँ पे दूध के उत्पादन के हिसाब से डेयरियां खुलती है। तो दूध बिहार के अंदर उत्पादन थोड़ा कम है, इस वजह से ओनली फॉर बिहार के हर जिला में सुधा मिलेगा। जिला में गांव तक सुधा डेयरी हर जगह उपलब्ध है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि दूसरी डेयरियां जैसे अमूल है और भी गवर्नमेंट से टाई अप होके आने वाली है, अमूल है, दूसरी और कंपनियां जैसे माँ डेयरी है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट से दूध प्राइवेट कंपनियां अपना खुद गांव से दूध खरीद रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां है, वहां पे भी आप दूध सेल कर सकते हैं। तो सुधा से कुछ बढ़िया रेट देता है। ऑप्शन नहीं है किसानों के पास। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ हर जिले में अलग अलग डेयरी कंपनियां हैं। जैसे अगर आप बनास में जाते हैं, बनास डेयरी है, महसाना में जाते हैं तो दूसरा डेयरी है, धानेरा साइड में जाते हैं तो उधर डेयरी अलग हो जाता है, आनंद में जाते हैं तो आनंद डेयरी है, मतलब हर जगह अमूल डेयरी है वहाँ पे आनंद में। तो हर जगह एरिया में वहाँ जिले बाई जिले में डेयरी इसलिए है कि वहाँ दूध की उत्पादन इतना ज्यादा है कि वो एक जिले में एक स्थित है और काफी बढ़िया वहाँ रेट मिलता है वहाँ। और हम बिहार के मुकाबले करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे वहाँ या फिर पंजाब में, हमने पंजाब में एक फार्मर से हमने बात भी की थी, फार्म का वीडियो भी बनाया था। आपने भी कुछ दिन पहले 2 महीना पहले का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने देखा था कि उनको दूध का रेट लगभग 38 से 40 रुपए रेट मिल रहा है डेयरी से। अब आप सोचिए कि अगर उनको 40 रुपया या 38 रुपये मिल जा रहा है, एक जगह फार्म का दूध निकालिए, गाड़ी आएगा, गाड़ी लेके चला जाएगा, यानी पूरे फार्म से 38 रुपये 40 रुपये मिल रहा है, तो कितना बेनिफिट होगा। काफी बढ़िया, मतलब उनको इनकम हो रहा है। तो हम बात करें कि कितना कम मिलेगा तो हमको बेनिफिट होगा। अगर हम बात करते हैं जैसे मैं बिहार के अंदर और हमारे पास 16 लीटर दूध है और हम मात्र 28 से 30 रुपए दूध बेचते हैं तो क्या मुझे बेनिफिट होगा? इसी सवाल का जवाब मैं आज मेरे अपने अनुभव के मुताबिक दूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ गलत हूं, आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट वही करेगा जो बंदा का अनुभव है, जो बंदा खुद वो उस चीज को झेला हो, बीता हो उसके साथ। जैसे वो फार्मर होगा वही बता सकता है कमेंट में, वो अच्छी राय देगा। लोगों को भड़काने के लिए गलत कमेंट ना करें। मैं एक चीज बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हमारे पास 30 रुपये, मिनिमम 30 रुपये मैंने सोचा था रेट मिलता है, कि मिनिमम 30 रुपये अगर आपको रेट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि आपको बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। कब होगा? जब आपके पास पर डे का 200 लीटर दूध निकलेगा। 200 लीटर दूध कब निकलेगा? जब आपके पास 20-25 गाय होगी, कम से कम 10 से 12 गाय मिल्किंग में रहती होगी और कुछ ड्राइव गाय रहेगी, तब जाके 200-250 लीटर। अभी शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 200 लीटर तो आप 10 गाय में भी निकाल सकते हैं, 5 गाय में भी निकाल सकते हैं, जैसा
ज़्यादा मिल्किंग वाली गाय होगी उस तरह से निकल सकता है। मगर शुरुआत में मैं 16 लीटर का एक एवरेज लेता हूँ, तो 10 गाय से 160 लीटर होता है, 12 गाय से लगभग 180-100-200 लीटर लग समथिंग हो जाता है। तो मैक्सिमम हम लोग अगर 10 गाय रखते हैं तो 300 रुपए के हिसाब से पर डे का 3000 रुपए हमारा पर डे खर्च होता है। और 10 गाय से दूध हमारा हो जाता है 160 लीटर, ये ऐसे हो जाता है। और अगर आप 12 रखते हैं तो बर्थ होता है 192 लीटर, और खाने का खिलाने का खर्चा और 600 मान लेते हैं तो लगभग 10 तिहाई 3000 रुपया, 3000 और 600 रुपया, और 3600 रुपया। तो आपके पास बचता है 1400 रुपया। 1400 रुपया जो आपका बच रहा है, तो समझ लीजिए सूखा चारा पर डे का 400 रुपया खिलाते हैं। 400 रुपया का अगर सूखा चारा खिलाते हैं तो भी आपको 1000 रुपया बचता है। 1000 में अगर 200-300 रुपया वर्कर का काटते हैं तो भी आपको 700 रुपया बचता है। 300 रुपया वर्कर का काटते हैं तो भी 700, 200 रुपया पर डे मेंटेनेंस का काटते हैं तो भी आपको 500 रुपया बचता है। 500 रुपया आपको पर डे 10 गाय के मिल्किंग में रहते हुए बचेगा। ये कब बच रहा है? 30 रुपया दूध का रेट देंगे तो। जैसे जैसे मतलब आपको अगर इस बचत को बरकरार रखना है तो 200 लीटर माइंड में ये रखना है कि 200 लीटर मेरा दूध फार्म पे रहना चाहिए। 200 लीटर से अगर कम होता है तो आप धीरे धीरे करके लॉस में होते जाएंगे। 200 लीटर प्लस होता रहेगा तो आप जितना ज़्यादा, मतलब कहने का ये था कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप गाय रखेंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपके फार्म से दूध निकलेगा, उतना दूध का रेट भी आपको बढ़िया डेयरी में भी मिलता है। ये चीज़ हमें पंजाब के ही फार्मर बताया था कि दूध हमारा डेयरी में ज़्यादा जाने की वजह से रेट हमको ज़्यादा मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है। तो आप किसी भी डेयरी में देंगे, हो सकता है आपको वहां से भी ज्यादा मिले। मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास दूध का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपको रेट मिलेगा, रेट भी मिलेगा और मंथली इनकम भी आपको उतना ज्यादा मिलने वाला है। तो 30 रुपए अगर आप दूध का रेट डेयरी से करना चाहते हैं, डेयरी में बेचकर कमाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 10 गाय से फार्म को स्टार्ट करना होगा। पंजाब के जितने भी फार्मर हैं, अभी मैंने जितने भी पंजाब में फार्मर को देखा है तो 90% फार्मर पंजाब के या फिर आनंद गुजरात के कोई से भी ज़िले के 90% फार्मर ऐसे हैं जो डेयरी पर निर्भर हैं। डेयरी मीन्स प्राइवेट कंपनियां जो भी है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट से टाई अप हो, जैसे आनंद डेयरी हो या फिर महसाना डेयरी हो या फिर कोई और डेयरी हो। कोई भी जितने भी बड़े बड़े फार्मर हैं ना, जिनके पास हमने वीडियो में भी बनाया है, वीडियो भी बहुत सारे बनाया है, उनके पास लगभग 50-50 गाय रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सब 25-30 लीटर वाली ही होती है। मैक्सिमम 20 लीटर 25 लीटर दूध करने वाली रहती है, मिनिमम 15-16 लीटर तक के करने वाली रहती है। वो धीरे, मगर वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे कि वो 20 एक बार में 10 गाय पंजाब से लेकर आ गए, कहीं और से लेकर आ गए, हो सकता है वो बेंगलोर से भी लेकर आते हैं, ज़्यादा गाय लेकर आते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेयरी में दूध देकर बेनिफिट्स लेना है तो ज़्यादा गाय रखना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में दूध निकालना होगा, तो अब आपको बेनिफिट्स होगा। अब बात करते हैं कि हो सकता है कि सुधा में दूध दे रहे हो और 30 रुपया रेट नहीं मिल रहा हो। मेरे साथ भी होता है, मैं दूध देता हूँ तो मैक्सिमम 30 रुपया रेट जाता है। पता नहीं क्यों, ये सुधा का एक फंडा क्या है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि पिछले ये लगभग मार्च या अप्रैल से लगभग 2 रुपया समथिंग बढ़ भी गया, रेट बढ़ाया है सुधा ने। फिर भी हमारा दूध का रेट शाम का जो भी जाता है 5 लीटर 6 लीटर 4 लीटर 2 लीटर जो भी बचता है दूध, उसका रेट 2 रुपये बढ़ने के बाद भी 26, 28, 30, मतलब क्या है पता नहीं। जो कि हमने फील्ड में बहुत ही फैट SNF का हमने बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ हमने यूज़ भी किया था। कैमिन प्रोडक्ट का आपने देखा भी था। जब हमने दूध का कैमिन से बात किया कि हमारा फैट SNF नहीं बढ़ा है दूध में, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, दूध पनीर निकालें, दूध का पनीर बताइए मुझे कितना केजी में कितना हो रहा है। तो 3.25 केजी दूध में 3 केजी 750 ग्राम दूध में हमारा आधा केजी पनीर निकला। तो उनके हिसाब से काफ़ी बढ़िया पनीर निकला। उन्होंने बताया कि काफ़ी बढ़िया फैट है ये, तो फैट SNF इसका कम से कम 32-33 रुपया रेट होना चाहिए, फिर भी ये कम क्यों है। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं फंडा है, ये सुधा वाले लोग गलत करते हैं। अगर गलत नहीं करते तो बिहार में मेहनत करने वाले, ये गाय पालने वाले बहुत हैं। वो आज अभी तक के सुधा इतना पीछे क्यों है? इसका कारण यही है कि सुधा वाले लोग बढ़िया से किसानों को नहीं प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, किसान को मिलाकर लेकर नहीं चाहते हैं। किसान से सिर्फ दूध लेते हैं, 25-24 रुपये दूध ले लेते हैं। किसान देता भी है मजबूरी में, दूध बढ़ता है। जैसे कोई एक गाय पाल रहा है तो एक टाइम का दूध रखेगा, मान लिया जाए 5 केजी कर रही है तो 10 केजी तो खाएगा नहीं, 5 केजी खाता है, 5 केजी डेयरी में देता है, भले से उसको
20 रुपये के हिसाब से भी 100 रुपये तो आ रहा है, ऐसा सोच के किसान दे देता है, क्योंकि घर में उसको खाने के लिए एक गाय प्रॉपर्ली रखना ही है। ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जब तक कि बिहार के अंदर कोई और डेयरी कंपटीशन नहीं होगा, जब तक कि मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर कोई सुधार आएगा। अब हम बात कंपेयर करते हैं सुधा डेयरी और आनंद में, जो भी डेयरियाँ हैं पंजाब या गुजरात, उनका एक चीज़ और होता है, उनके अपने बेनिफिट से उन लोग किसानों को उत्साहित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा दूध अपने ज़िले में, जैसे मैं अरवल ज़िला से हूँ, तो अरवल ज़िला में सबसे ज़्यादा जो किसान दूध देगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा हर साल। ऐसा लुभाते हैं लोग ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। वहाँ पे इनाम मिलता है, प्लस में 2 से 4% बोनस तक मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है, बेनिफिट्स मिलता है कि उसमें किसान वहाँ अगर रोजगार कोई बेरोजगार ना घूमे, अपना अपना कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर ले। जैसे कि बिहार की बात करें तो सब बिहार का बंदा हर राज्य में मिलता है, आपको देखने मिलेगा हर राज्य में बिहार का काम करने वाला वर्कर मिल जाता है। लेकिन गुजराती कभी भाई, गुजरात के भाई कभी आपको कोई राज्य में देखने मिला काम करने वाला? कभी ऐसा आपने सोचा है इस बात को कि कभी गुजरात का भी वर्कर टाइप का आदमी काम करने के लिए आपके घर पे आया हो कोई राज्य में, जहाँ पे वो गाय खिला रहा हो या कोई और काम कर रहा हो? तो ये नहीं देखने मिलता है। इसका कारण ये है कि उनके राज्य के गवर्नमेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, या फिर एनीवाई कोई भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो वहाँ के लोग काफ़ी बढ़िया हैं, उनको सपोर्ट बढ़िया मिल जाता है। अब जैसे कि हम लोग दूध, मान लिया जाए कोई बिहार में कोई किसान डेयरी में दूध देने के लिए 50-100 गाय डाला और उसका दूध का रेट 20, कभी 25 आ रहा है, कभी 28 आ रहा है, कभी 27 आ रहा है, तो क्या बेनिफिट कमाएगा? जब तक कि वो 30 रुपये प्लस 32 रुपये, इतना महंगाई का समय आ गया है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। दूध का रेट भी अगर सुधा का देखा जाए तो लगभग 48-50 रुपये सुधा बेचती है और दूध का रेट कम लेती है। अब अगर हम सुधा में कंप्लेन करें, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो कहेंगे कि आप अपने मशीन पे फैट मारिए, फैट एसएनएफ मार के जो गाड़ी आता है उसको पुर्जा दीजिए, वेट लिख के दीजिए और फैट एसएनएफ कितना आया है आप उसको दीजिए ताकि हम यहाँ मिलाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि फैट एसएनएफ मशीन मारने का एक चक्री आता है, चक्री से अगर हम मारते हैं तो मात्र एक दूध को फैट एसएनएफ मारना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि उसमें एसिड वगैरह क्या क्या डालकर मारा जाता है, काफी मतलब वो लगभग आधा घंटे का प्रोसेस है, 15 मिनट ही मान लेते हैं। तो एक किसान के पास कितना समय है जो अपना गाय को भी देखेगा 15 मिनट, फिर उसमें फैट एसएनएफ मारेगा। कोई किसान, चाहे वो कोई भी राज्य का हो, किसान मैं नहीं समझता कि कोई बिना मशीन के कर सकता है। ये मशीन वाले में काफ़ी दिक्कत आती है, चक्री वाले में काफ़ी दिक्कत आती है। मशीन से मारना बिल्कुल आसान है। के पास मशीन सुविधा दी है, उनको ही मिलता है जिनके पास दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो धीरे धीरे किसान तक के दूध उसके पास 200-250 लीटर नहीं हो जाता है वो, जब तक के वो मशीन नहीं मिलेगा। 200-250 लीटर आने तक के हो, इतना शुरुआत में ही इतना कमर पकड़ लेता है आदमी कि वो लास्ट में मतलब हौसला तोड़ देता है और लास्ट में उसको फार्म बंद करना पड़ता है। तो ये चीज़ दिक्कत हमारे यहाँ है। ये चीज़ दिक्कत जब तक के हमारे यहाँ सही नहीं होगा, जब तक के सुधा सपोर्ट नहीं करेगा, सुधा हो या फिर कोई अदरवाइज दूसरी कंपनियां अमूल आती है, तब तक के हमारे यहाँ फार्म का हालात सही नहीं होगा। अब ब्रीड पे बात की जाए तो सीमेन वगैरह ढूंढने से तो मिल जा रहा है, हर चीज़ मिल जा रहा है। दाना वाना तो हमने बहुत सारा जुगाड़ करके दाना भी फीडिंग भी कर दिया है, ब्रीडिंग भी कर दिया है। सेलिंग का हमारे बस की बात तो है नहीं कि हम कर सकें, सेलिंग में ही हमारे यहाँ समस्या आ रहा है। तो दूध भाई, जो भाई 30 रुपये बेचना चाहता है, वीडियो बनाने का मकसद यही है, फार्म वही बंदा करे, डेयरी में दूध देना है। 30 रुपये अगर दूध दे जा रहा है आपका, मैक्सिमम 30 रुपया होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 30 रुपया होना चाहिए। 30 रुपये के लिए कम से कम 10 गाय से आपको फार्म स्टार्ट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही साथ 10 गाय ले लें, मगर 1 महीने के अंदर आपको 10 गाय कम से कम लेना होगा। उसके बाद जैसे जैसे दूध का आपका सर्किल 200 लीटर कम से कम 200 लीटर कम होता जाएगा, जब से जैसे आपको गाय धीरे धीरे करके लेते चला जाना होगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये तो वही बंदा कर सकता है जिसके पास 10 लाख 15 लाख की संपत्ति रखता हो, इतना पैसा रखता हो, ताकि आगे फ्यूचर में थोड़ा बहुत कोई गाय बीमार भी हो तो कवर से कर सके। अब हम बात करते हैं कि 1-2 गाय वाला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप 1-2 गाय से स्टार्ट करते हैं तो कर सकते हैं फार्म, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कौन कर सकता है, कौन बंदा कर सकता है? मैं जो मान लिया जाए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 गाय से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा लक भी आपका साथ देना चाहिए। 15-16 लीटर वाली गाय खरीद लें, आप अपने लोकल में बेचें। 40 रुपये अगर आप
दूध का रेट बेचते हैं, तो मैं समझता हूँ खिलाने पिलाने में दूध का रेट 25 आता है, खर्चा 25 रुपया हार्डली से 30 रुपये तक के लगभग आता है। मान लिया जाए एक गाय आप 16 लीटर का गाय खरीद लेते हैं, एक पूरा का पूरा 16 लीटर आप 40 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, तो लगभग 400 रुपया 10 लीटर का होता है और 240 यानी कि 640 रुपया होता है। आप मैक्सिमम 300 रुपया भी खिलाते हैं तो पर डे का 340 रुपया आपका एक गाय से बच रहा है। तो ये होता है, आप खुद वर्कर भी रहेंगे क्योंकि आपको खुद मेहनत करना है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना पैसे वाले भी नहीं है कि आप हर एक चीज के लिए वर्कर रखेंगे। तो 340 रुपया आपको बचता है, तो मंथली वो 9-10 हज़ार रुपया होता है। जब धीरे धीरे करके आप एक एक गाय बढ़ाते चले जाएं और आपका बेनिफिट मैं समझता हूँ कि आपको काफी लाभ होने वाला है। जिसका 40 रुपये दूध दरवाजे से बिकना चाहिए, कोई उसमें खर्चा नहीं। दूध बेचने में ना तो आपको बोतल पैक करने की जरूरत पड़े, ना तो प्लास्टिक पैक करने की जरूरत पड़े, ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाने की जरूरत पड़े, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। फार्म पे तुरंत फार्म पे आया दूध निकाले, आप कस्टमर लाइन लगा के हो और आपका दूध बिक जाता हो। ऐसे भी बहुत सारे हमने फार्म का वीडियो बनाया है जहाँ पे 40 रुपये फार्म से ही दूध लगभग दोनों टाइम का 60 से 70 लीटर दूध बिक रहा है। वो मंथली 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार सब कुछ काट वाट के बचाते भी हैं, तभी तो उनका फार्म लगभग 8 साल 10 साल से फार्म चल रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि फार्म करना है आपको और मात्र 30 रुपये दूध का रेट मिल रहा है। डेयरी में ही एक आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डेयरी के अलावा और कहीं दूध बेच सकें, तो समझ लें कि आपको कम से कम 10 गाय से शुरुआत करना होगा, 200 लीटर दूध का मेंटेन करना होगा, तभी आप एक सक्सेस डेयरी चला पाएंगे। दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दें और हर किसानों तक पहुंचा दें, तो कि कोई किसान भाई हमारा फार्म करना चाहता है, कुछ 2 पैसा कॉमर्शियल फार्म को लेकर इस बिजनेस को आगे करना चाहता है, 2 पैसा कमाना चाहता है, तो उनको भी एक सही मालूमात हो जाए और सही जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।